ही नहीं, ताल की तरह पानी भरा है। पूरी कॉलोनी में ड्रेनेज का कहीं सिस्टम नहीं हुआ। लगभग यहाँ तक 3 से 3.5 फीट पानी है। पिछली बार से पानी कम छोड़ा गया, लेकिन यहाँ का जो अनियोजित विकास है, ये यहाँ के जल निकासी का जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन बिल्डर के ऊपर जो है कोई बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। इस चक्कर में जो भी शिकायतें होती हैं वो मैनेज कर दी जाती हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं। जब पानी हमारे घर तक पहुंच जाता है, हमारे बाल बच्चे जब खतरे में आते हैं, जब हमारे घर में सांप घुस जाता है, तो फिर आदमी सीधा आदमी खड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं एक भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। साउथ सिटी में जो है दिवनी बराज से जो गंगा नदी में पानी छोड़ा गया था, तो वो पानी जो है 5 और 6 सितंबर में जो साउथ सिटी है, जो शाहजहाँपुर की सबसे पुरानी पास कॉलोनी है, वहाँ पहुँचा। उसके बाद में वहाँ 3-4 दिन तक पानी भरा रहा और बाद में पार्षद और वहाँ के जो भी व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पंपिंग सेट व्यवस्था करा के वहाँ से जल निकासी की प्रबंध कर दिए और वर्तमान में पानी पूरी तरीके से वहाँ से निकल चुका है। आज जिलाधिकारी ने भी पूरी टीम के साथ साउथ सिटी का निरीक्षण किया और उन्हें आश्वस्त किया है कि वहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। और उन्होंने जो उसके साउथ सिटी एक्सटेंशन के जो निदेशक हैं विजय कुमरा जी और हरगोविंद मोदी जी, उनसे भी बात की, तो दोनों लोग चूँकि पहले से ही समस्याएं जो वहाँ की थी उनके निस्तारण के लिए लगातार लगे हुए थे। बातें भी पार्षद से मिलकर के चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये भ्रांति हुई या जैसा अभी संवादहीनता हो गई, तो वो धरने पे बैठ गए। और कल जब धरना शुरू हुआ, उसके बाद में जो समस्या निस्तारण पे काफ़ी तेज़ी आई और आज जो अपना पूरा एजेंडा बनाया था बाढ़ आने के बाद में, जो वहाँ के निदेशक हैं विजय कुमरा जी ने, तो आज उन्होंने साझा किया और आज हम सीधे जो वहाँ के कॉलोनी वासी हैं वो सीधे जान लें कि जिन्होंने आपको कॉलोनी दी है वो आपके प्रति कितना गंभीर है समस्याओं के निस्तारण के लिए। तो हम बात करते हैं विजय कुमरा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। ये बाढ़ ये एक प्राकृतिक आपदा है और हम सब इससे ग्रसित हुए हैं। मैं अपनी कॉलोनी वासियों के धैर्य और साहस को नमन करता हूं और कि हम सब ने मिलकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया और इस मुश्किल घड़ी से निकल के आए। बाढ़ से प्रभावित इस क्षेत्र में सांसद पुत्र श्री अभिषेक सागर जी और पार्षद सिद्धार्थ शुक्ला और शासन व प्रशासन का विशेष सहयोग मिला और उन्होंने टीम बनाकर युद्ध स्तर पर रातों दिन काम किया और लोगों की मदद की, राहत और बचाव कार्य किया। निश्चित ही बाढ़ को लेकर हम सबको पीड़ा और कष्ट है और हमें इससे जूझना पड़ रहा है। मैं अपनी कॉलोनी वासियों के साथ हूँ और उनका दर्द और मेरा दर्द एक ही है, वो है बाढ़। कल शाम जब मुझको ज्ञात हुआ कि कॉलोनी के कुछ सम्मानित पदाधिकारियों व निवासियों द्वारा कॉलोनी गेट पर धरना दिया गया, अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कॉलोनी के दोनों गेटों पर ताला लगाकर आवागमन को रोक दिया और समस्त कॉलोनी को कैद कर लिया। ना कोई अंदर जा पा रहा था, ना कोई बाहर जा पा रहा था। महिलाओं से अभद्रता करते हुए जबरदस्ती गेट बंद करके आवागमन को रोक दिया। अपनी मांगों को लेकर कभी भी मेरी कंपनी के कार्यालय में आकर इन लोगों ने संपर्क नहीं किया, ना ही कभी मुझको लिखित में सूचना दी। मैं भी इस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा सबसे एक पारिवारिक रिश्ता है। बिना जानकारी के अचानक धरने में बैठकर आवागमन को प्रतिबंधित करके एक ये अच्छा सामाजिक कृत्य नहीं कहा जाए। और जो मांगे हैं उनके बारे में, जो मांगे इनकी जो इन्होंने मांगे जो है रखी हुई हैं, वो मैं पॉइंट बाई पॉइंट पहले बता दूं कि पहला पॉइंट इनका है साउथ सिटी कॉलोनी के चारों तरफ बिल्डर द्वारा पर्याप्त ऊंचाई की मजबूत बाउंड्री बनवाई जाए, जिसके ऊपर एंगल लगाकर टीले तार लगाए जाए। मैं आपको इस बात के पहले अवगत करा दूं कि जो पुरानी साउथ सिटी कॉलोनी जो थी वो अलायंस बिल्डर द्वारा 2003 में 2002 में इस्टेब्लिश की गई थी और जब विकास करने के बाद 2008 में उस सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड थी उस टाइम उसको हैंडओवर कर दिया था और कुछ साल के बाद 2013 में सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया। कोई भी इसका विधिवत तरीके से उसका चुनाव नहीं हुआ, ना ही पिछला उन्होंने रिन्यूअल कराया। अलायंस बिल्डर द्वारा कॉलोनी की समस्त परिसंपत्ति को सोसाइटी को सौंप दी गई कि ताकि वो इसका रखरखाव करें, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा लोगों को भड़काकर मेंटेनेंस नहीं देने दिया और ना ही खुद दिया। और अलायंस द्वारा 4 दीवारी चारों तरफ बनाकर वह वाटर टैंक उनको सौंप दिया। इनके द्वारा कॉलोनी की रोड लाइट का बिल भी जो 6 लाख था, इन्होंने जानबूझकर उसका पेमेंट नहीं किया और उसके बाद जब विद्युत कनेक्शन विभाग द्वारा काट दिया गया और कई साल कॉलोनी अंधेरे में डूबी रही।
निगम बनने के बाद जब कॉलोनी को हैंडओवर करने की बात था शुरू हुई निगम के साथ, तब वो बिल आड़े हाथों आया। तब माननीय सुरेश खन्ना जी, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी की अनुरोध पर हमारी कंपनी ने उस विद्युत कनेक्शन का बकाया का भुगतान किया। तब वो डेवलपमेंट वहाँ स्टार्ट हुआ, तब वो कनेक्शन जोड़ा गया। इसके कॉलोनी के हित को देखते हुए माननीय सुरेश खन्ना जी ने इस बिल को जमा करने का आग्रह किया था। उसके बाद सन 2012 में साउथ सिटी कॉलोनी के पीछे जो शेष भूमि थी वो हमारी कंपनी के द्वारा जो बच गई थी अलायंस बिल्डर की, वो हम लोगों ने परचेज करी और उसको हमारी कंपनी ने क्रय कर लिया। उस भूमि पर विधिवत रूप से शासन से नक्शा स्वीकृत कराया और उस समय चारदीवारी को तोड़ने के लिए व आगे विकास को बढ़ाने के लिए जो इनकी रजिस्टर्ड सोसाइटी थी उसके द्वारा बेकायदा विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित करके और चारदीवारी तोड़ने की अनुमति का सहमति पत्र अध्यक्ष द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को उनके कार्यालय में जाके सौंपा। उसके बाद ही कॉलोनी स्वीकृत हुई। इसी तरह गोविंद कुंज जो कॉलोनी है जिसका आरोप लगाते हैं वो भी इसी तरीके से इनकी ही रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा सहमति पत्र प्रस्ताव पारित करके दिया और जिससे उनका नक्शा पास हुआ। तो इस तरीके से हमारी कंपनी कोई भी प्लॉटिंग का अवैध कार्य नहीं करती। हर ब्लॉक को विकसित करते हुए विकास कार्यों का सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापन के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है और बाकायदा हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ। हम लोगों ने रेरा में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट रेरा की वेबसाइट पे आज भी अपलोडेड है। जब अब जेड व पी ब्लॉक की जो प्रॉब्लम है वो उस बात पर मेरी कंपनी के द्वारा ये कहना है कि जब जेड ब्लॉक का नक्शा स्वीकृत हुआ था तब NH-24 का पुनर्निर्माण नहीं शुरू हुआ था। हम लोगों ने पुराने NH-24 का लेवल लेते हुए ड्रेनेज का काम आरंभ कर दिया। उसके बाद NH-24 4 लेन हुई, उसकी वजह से 1 फुट वो ऊपर उठ गई और उस वजह से लेवल थोड़ा इसका में समस्या आई। इसके बाद 40 लाख की लागत लगा के हम लोगों ने मैनुअल वो दिया STP और वो हम लोगों ने 2 साल बेकायदा सुचारू रूप से चलता रहा। उसके बाद इन्होंने मेंटेनेंस दी नहीं, लोगों को भड़का दिया और फिर उसके बाद ये मेंटेन नहीं कर पाए, वो भी बेकार हो गया। जब इनकी जो ड्यूटी है वो इनकी है ना कि बिल्डर की है। ये STP बना हुआ है चालू नहीं बना हुआ 2 साल चलता रहा। हाँ, मेंटेनेंस रह गया। 40 लाख रुपये लगाया उसके ऊपर, बेकायदा वो बिल्कुल फिल्टर हो गया, क्रिस्टल वाटर निकलता था उसमें जो कि चाहे पीने का वाला नहीं था लेकिन हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा था। चाहे आप घर के कपड़े करो, चाहे वो लॉन में कहीं भी यूज़ करो, हम देते रहे 2 साल। अभी चालू हो जाए बस। अभी जब मेंटेनेंस नहीं करते ना, बिना मेंटेनेंस कैसे संभव हो जाए। अब कॉलोनी की अब देखिए कॉलोनी की सुरक्षा के लिए पार्षद के सहयोग से अभियान चलाया गया। 100 रुपये का चंदा मांगा गया। अब इन्होंने जानबूझ के जो है पार्षद को असहयोग आंदोलन चलाया और लोगों को भड़काया कि 100 रुपये मत देना। आधे लोगों दे पाए, आधे लोग नहीं दे पाए। उसमें भी 9,000 रुपये प्रति महीने का सहयोग हम कर रहे हैं कॉलोनी को। हम एक गार्ड का पेमेंट हम कर रहे हैं जो पार्षद को देते हैं। इसी तरीके से चारदीवारी टूटी, 5 लाख रुपए की लागत हमारी कंपनी ने लगाई और हमने उसको चारदीवारी को बना के दिया जिससे जो पशुओं का आवागमन था वो रुका। गेट के ऊपर सोसाइटी का ऑफिस है वो हम लोगों ने पेंट कराया, उसमें 1 लाख की लागत आई। उसमें इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, किसी भी तरीके का सहयोग इनसे नहीं मिलता। हम लोग नैतिकता के रूप में हम लोगों ने हर वक्त इनके साथ रहे, हर वक्त हमने इनका सहयोग किया। कहते हैं दूसरी मांग थी कि साउथ सिटी कॉलोनी का और अधिक विस्तार ना किया जाए। हम पहले भी कह चुके, अब साउथ सिटी का कॉलोनी का विस्तार हम लोगों ने नहीं करना। जितना विस्तार हो चुका है बस यहीं तक रहेगा। ना ही कोई हम बाउंड्री तोड़ेंगे, ना ही कोई बाउंड्री तोड़ेंगे। और जो लास्ट बाउंड्री है अंतिम रूप से वो हमने ऊंची कर दी है और मजबूत तरीके से हमने बाउंड्री बनाई है। और जब इनका अगला है कि यदि कॉलोनाइजर्स कोई नवीन विस्तार करते हैं तो उसका निकास साउथ सिटी से होकर ना हो, ये बिल्कुल गलत है। वो जितना भी एक्सटेंशन है वो साउथ सिटी का पार्ट है, वो किसी का रास्ता रोकने का हक नहीं है। क्योंकि साउथ सिटी का एक्सटेंशन जब हुआ तो इनकी सोसाइटी की सहमति से ही वो रास्ता दिया गया जिससे हम लोगों के लक्ष्य पास हुए। एक्सटेंशन वाला जो है सहमति वो अब उनकी फाइल में सिटी मिनिस्टर की फाइल में लगा हुआ। कॉलोनी की सभी सड़कों का निर्माण कराया जाए वो निगम करा ही रहा है। कॉलोनी के मेन गेट के पास स्थित फाउंटेन वाली जगह पर किसी के द्वारा कोई अतिक्रमण न किया जाए। कॉलोनी का जो गेट है मेन गेट, उसके पास जो फाउंटेन बना है वो अतिक्रमण करने का हमारी कंपनी द्वारा कोई औचित्य ही नहीं है। वो इनको मेंटेन करना था, वहाँ पे कीड़े मकोड़े जानवर और घास हो गई, वो ना हमें मेंटेन कर देते हैं, खुद वो करते नहीं और ये समझते हैं कि हम अतिक्रमण कर देंगे। हमारी कंपनी अतिक्रमण करके क्या करेगी। एक तो ये हो गया।
कॉलोनी के रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु आरक्षित भूमि पर कोई अतिक्रमण अवैध कब्जा ना किया जाए, इसके लिए मुझे कहना यह है कि जो पॉन्ड एरिया था पुरानी वाली साउथ सिटी का, वो कॉलोनी इन्हीं के कुछ लोगों के द्वारा उसे इन्होंने खरीद लिया था, इसको उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। बेचने के बाद जब जिलाधिकारी को पता लगा तो जिलाधिकारी ने उसको ऑक्शन करके वो उसमें कंपनी को नीलाम हुई, नीलाम के बाद पूरी डुगडुगी बजी, नीलामी हुई, नीलामी में 3 टेंडर भी आए, जिसमें वो एक टेंडर हमारा स्वीकृत हो गया तहसील में। वो 80 लाख का पेमेंट हम लोगों ने किया और उसमें जिलाधिकारी ने वो रजिस्ट्री हमारे कंपनी के फेवर में कर दी। अब वो मालिकाना हक तो सोसाइटी का थोड़ी है, मालिकाना हक तो कंपनी का हो गया। जब जिलाधिकारी ने रजिस्ट्री कर दी, हम उसको ना बेच सकते हैं, हम उसे मेंटेन कर रहे हैं, बस ये उसमें क्या है ना, उसका रखरखाव हम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि इस पे अतिक्रमण ना हो और आप इसको देख रेख में इसको सुरक्षित रखें। वो आज भी सुरक्षित है। एक और उन लोगों का ये कहना था कि जो पार्क एरिया है, अधिकांश पार्क एरिया जो था पहले तो जो दिखाया गया था, उसके बाद में उस पर भी प्लाटिंग कर दी गई। एक भी इंच भूमि यदि किसी भी ग्रीन बेल्ट की हमने बेची हो तो हम काम करना आज की तारीख में छोड़ देंगे। नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी जीवन ये में बिल्कुल तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। क्योंकि जो रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी है, जो अच्छी छवि के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। अगर ऐसा है भी तो पहले जांच पड़ताल कर लेते, उसके बाद आरोप लगाना चाहिए। बिल्कुल निरर्थक आरोप है। एक बाढ़ की आपदा के समय ये सब लोग लानत थे, कोई बाहर हेल्प करने नहीं आया। सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला और अभिषेक सागर सांसद जी का पुत्र, इन दोनों की टीम ने रात दिन एक करके सबका सहयोग किया। ये लोग केवल इनका ये काम था कि घर पे बैठकर व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार हमारी कंपनी के खिलाफ करें, इसके अलावा कोई काम नहीं था। और एकदम जहाँ बाढ़ उतरी बाहर आके धरना शुरू कर दिया। तो आप भी तो नहीं गए। उनका कहना था कि पार्षद जो है लगातार हमारे बीच बने रहे, लेकिन जो हमारे विजय कुमार जी उनको भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। नहीं, देखिए मैं लगातार संपर्क में रहा, मेरा पंप 72 घंटे लगातार चला और मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को अनुरोध भी किया, तो उन विचारों ने तुरंत निगम से 4 पंप मंगा के दिए। यानी 1 पंप मेरा और 4 पंप उनके, 5 मतलब 72 घंटे पंप चले। और पूरी तरीके से जब तक एक बूंद वहाँ से नहीं हट गया, तब तक ना मेरा आदमी हटा, ना मेरा स्टाफ हटा वहाँ से। टोकरे बनाना, जहाँ से कहीं से कोई दिक्कत है, जहाँ से पानी आ रहा था, उनको पक्का आरसीसी से बंद करा दिया। दूसरी बात, जेट ब्लॉक के गेट के लिए आज जिलाधिकारी महोदय गए थे, गए थे। जेट ब्लॉक का जो गेट है बाहर, जो हाईवे की तरफ जाता है, उस गेट को बंद करने के लिए कहा गया। हम पहले ही इस बात के लिए तैयार थे और हम कह भी रहे थे कि बाढ़ आएगी, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा। उसे जिलाधिकारी महोदय ने आज कहा कि उसे आरसीसी से कर दीजिए। हम लोग बिल्कुल इस बार के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उस दीवार को हम आरसीसी करके ही छोड़ेंगे। तो देखिए, नहीं, आगामी आने वाले समय में भी हम उधर जिस जगह से पानी आया है सब जगह वहाँ पे बंद कर देंगे और काफी ऊंची मजबूत दीवार बनवा देंगे। इससे भविष्य में कोई बाढ़ का प्रकोप ना हो सके। तो अभी आपने सुना कि हमने सीधे बात कराई साउथ सिटी एक्सटेंशन के निदेशक गण से, और जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए जो भी इसका प्रबंधन तंत्र है पूरी तरीके से गंभीर है और ठोकरें बनवाने के लिए खुद सहमति जताई है। तो निश्चित तौर पे जो कॉलोनी वासी अभी तक उनकी जो भी आशंकाएं थीं, तो अब उनके लिए सीधे उनकी बात को सुन सकते हैं। और वो सभी लोग जैसे जिस भावना के साथ उन्होंने आवास लिया था, वहाँ पे रह रहे थे, तो सभी आशंकाएं जो भी आपकी जो है उनका सब समाधान होगा और निश्चित तौर पे खुशहाली तरीके से आप सभी लोग रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय दिया।